हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं निखिल सर। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 3। बच्चों, इसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद होना चाहिए। वो फार्मूले ये हैं, ये ध्यान रखिए। टोटल असेट्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, एंड क्लोजिंग कैपिटल होता है बच्चों ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट, एंड टोटल इक्विटी बराबर होता है बच्चों ये ऑनर्स इक्विटी प्लस क्रेडिटर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी को आप कैपिटल के तौर पर जानते हो एंड क्रेडिटर इक्विटी को आप लाइबिलिटी के तौर पर जानते हो। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे बुक के क्वेश्चन। तो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं और मैं क्वेश्चन आपको शो करता हूँ, देन एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, 18 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख एंड लाइबिलिटीज आर 50,000, लॉसेज 70,000, कैलकुलेट द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप जो गिवन चीज़ें हैं वो आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग 18 कर रहे हैं, बुक का पेज नंबर है 5.21, है ना। अब इसमें हमारे पास जो गिवन है, गिवन पहले हमारे पास कैपिटल गिवन है, तो कैपिटल हमारे पास दी है बच्चों 3 लाख की, वो आप लिख लीजिए, पहले गिवन लिख लीजिए। उसके बाद लॉस आपको दिया है बच्चों 70,000 का, तो वो लॉस आप लिखेंगे। देन उसके बाद लाइबिलिटी आपके पास दी है बच्चों, लाइबिलिटी आपके पास बुक में दे रखी है 50,000, वो आपने लिखनी है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टोटल असेट्स। क्या निकालना है आपको? टोटल असेट्स फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले फार्मूला शो करा, टोटल असेट्स बराबर होता है बच्चों कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब देखो बच्चों, कैपिटल हमारे पास 3 लाख रुपीज़ है, और ये बात भी आपने पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उससे पता है, अगर लॉस होगा तो वो कैपिटल में से माइनस होता है, प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में प्लस होता है। देन उसके बाद आपको लाइबिलिटी कितनी दे रखी है 50,000 की, वो आप प्लस कर देंगे बच्चों। इसको फाइनल आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2,80,000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बच्चों? चलिए, देन इसके बाद बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, सेम पेज नंबर है 5.21। क्वेश्चन आपके सामने शो करता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, इफ़ द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस आर 1,30,000 एंड नेट वर्थ 80,000, कैलकुलेट द क्रेडिटर्स। बच्चों, इसमें हमको क्रेडिटर पता करने हैं, क्रेडिटर कितने हैं। तो क्रेडिटर पहले हम गिवन चीज़ें लिखेंगे। गिवन हमारे पास कौन कौन से आइटम हैं, हमारे पास गिवन है, इसमें टोटल असेट्स हमारे पास गिवन है बच्चों। टोटल असेट्स आपके पास दे रखी है 1,30,000 की बच्चों। नेट वर्थ या कैपिटल दोनों एक ही चीज़ होती है बच्चों, तो आपको कैपिटल कितना दे रखा है यहाँ पर 80,000 दिया हुआ है बच्चों। और आपको निकालना इसमें क्रेडिटर है, क्रेडिटर आपको फाइंड आउट करनी है। और आप जानते हो बच्चों, क्रेडिटर जो है वो लाइबिलिटी भी होते हैं, क्रेडिटर जो है वो आपकी लाइबिलिटी भी होते हैं। तो जो ऊपर वाला फार्मूला है वही यहाँ नीचे लगा दो आप। टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है बच्चों। अब देखिए, टोटल असेट्स आपके पास कितनी दी है 1,30,000, इसमें आपको कैपिटल कितना दिया है बच्चों 80,000, और आपको क्या निकालना है, क्रेडिटर निकालना है बच्चों या लाइबिलिटी निकालना है। तो क्रेडिटर इधर ला जाएगा, क्रेडिटर ट्रांसफ़र होगा 1,30,000 माइनस 80,000। ठीक बच्चों, तो आपके पास क्रेडिटर कितना बचेगा, आपके पास क्रेडिटर बचेगा बच्चों 50,000 का। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके साथ में शो करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, बिजनेस ऑफ अ क्लॉथ ऑन 1 अप्रैल 2018
with capital 30,000 on 31st March 2019 his assets worth 50,000 and liability 10,000. फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों इसमें दो चीज़ें निकालनी है हमें। इसमें पहला हमें क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी है बच्चों और साथ साथ में प्रॉफिट भी निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। बुक का पेज नंबर सेम है बच्चों 5.21। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल दी है मतलब 1 अप्रैल 2018 की जो ओपनिंग कैपिटल है बच्चों वो कितनी है। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास बुक में दे रखी है 30,000 की बच्चों। कितनी दे रखी है 30,000। और उसके बाद में हमारे पास टोटल असेट्स कितना दिया है बच्चों। टोटल असेट्स हमारे पास दिया है बुक में 50,000 हमारे पास टोटल असेट्स गिवन है बच्चों। लाइबिलिटी भी हमें गिवन है, लाइबिलिटी भी हमारे पास गिवन है जो कि 10,000 की है। ठीक बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यहाँ देखिए टोटल असेट्स कितनी दे रखी है हमें 50,000 की दी है बच्चों। कैपिटल हमें निकालना है, ठीक है, और लाइबिलिटी हमारे पास कितनी है बच्चों 10,000 की। लाइबिलिटी कितनी है 10,000 की। तो बच्चों यहाँ से हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल हमारी निकलेगी 50,000 माइनस 10,000। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा बच्चों 40,000। 40,000 बच्चों हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल गई बच्चों। ये क्या निकली हमारी क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद बच्चों हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट हम लोग देखते हैं प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो प्रॉफिट हमें निकालना है। अब यहाँ रेवेन्यू और एक्सपेंस तो दिया नहीं है लेकिन हमारे पास ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल है, इससे हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना है। तो हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब देखो बच्चों क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी आ रही है 40,000 और शुरुआत में आपके पास कैपिटल कितनी थी 30,000। तो इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों 10,000। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बुक का पेज नंबर है बच्चों 5.22। बुक का पेज नंबर है 5.22। मैं क्वेश्चन शो करता हूँ आपके साथ। क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों ने सॉल्व करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 कैलकुलेट द टोटल असेट्स। कैपिटल 40,000, क्रेडिटर 25,000 रुपये क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, रेवेन्यू 50,000, एक्सपेंस 40,000। ठीक है बच्चों, इसमें टोटल असेट्स हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले बच्चों इसमें हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट का फार्मूला बताइए। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस या एक्सपेंस। तो रेवेन्यू कितना है बच्चों, यहाँ रेवेन्यू हमें 50,000 दिया हुआ है और एक्सपेंस हमारा 40,000 है। तो हमारा प्रॉफिट कितना निकलेगा बच्चों, प्रॉफिट निकलेगा 10,000 हमारा प्रॉफिट निकलेगा। अब इसके बाद में हमें टोटल असेट्स निकालनी है। तो टोटल असेट्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, जी हाँ कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब देखिए बच्चों कैपिटल हमारे पास गिवन कितनी है क्वेश्चन में 40,000 है, जी हाँ 40,000 है। और आपको पता है अगर प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, अगर लॉस है बच्चों तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। देन उसके बाद आपके पास लाइबिलिटी कितनी दे रखी है बच्चों, जो क्रेडिटर के नाम से दी है 25,000 की। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा आपका 50,000 प्लस 25,000। इट मीन्स आपके पास टोटल असेट्स कितने रुपए का है 75,000। ठीक बच्चों, कोई प्रॉब्लम। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 5.22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 5.22।
बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बच्चों, इस पे ध्यान रखना है। इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। A had a capital of 75,000 on 31st March 2018. He had also goods counting 15,000 which he had purchased on credit and the payment had not been yet made. Find out the value of total assets of the business. बच्चों total assets निकालनी है हमें business की, कि business में हमारे पास total assets कितनी हुई है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल हमें दी है 1 मार्च और 1 अप्रैल 2018 की हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल बच्चों हमारे पास है 75,000। कितनी है बच्चों? 75,000। ठीक बच्चों, यहाँ तक तो जो क्वेश्चन में गिवन है वही हमने लिखा है। देन उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे आपने क्रेडिटर बनाए हैं बच्चों। क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर दिए हैं। क्रेडिटर कितने रुपए के दिए हैं? 15,000 के क्रेडिटर दिए हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, यू न्यू इट पॉइंट। ओके, देन आप टोटल असेट्स निकाल सकते हो इससे। टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो देखो बच्चों, कैपिटल कितना है आपके पास? 75,000। लाइबिलिटी कितनी है बच्चों? 15,000। तो इसको फाइनल आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 90,000। ये तो इसका पार्ट ए था बच्चों। अब इस क्वेश्चन में पार्ट बी भी दिया है, तो ठीक है पार्ट बी भी देखते हैं। पार्ट बी दिया है बच्चों, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के बाद, ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस 1700। मतलब 1 महीने के बाद वो इसे ये पता चला कि 1700 रुपये का लॉस हुआ है। ही विड्रयूज 800 रुपीज़ फॉर हिज पर्सनल यूज़। उसने 800 रुपये भी निकाल लिए। फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस। अब उसकी कैपिटल और असेट्स हमें दोनों बतानी है बच्चों। तो ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो हमें दे रखा है। हम लोग क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला होता है बच्चों ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, अगर कोई दे रहा है तो, माइनस उसने क्या ड्राइंग्स करी है, और प्लस प्रॉफिट। प्लस कितना? प्रॉफिट या लॉस। ठीक है बच्चों। अब जो भी इसके केस में होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा और लॉस होगा तो बच्चों माइनस होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ओपनिंग कैपिटल 75,000 की है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल कुछ लगाया नहीं है। माइनस ड्राइंग्स उसने कितनी करी है? 800 रुपये की ड्राइंग्स कर ली है, और साथ ही साथ उसको पता चला कि 1700 का उसको लॉस हुआ है बच्चों। तो इस कैलकुलेशन को आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 72,500। और ठीक है, 72,500, 72,500 रुपये, जो कि हमारा आंसर सही है बच्चों। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। पेज का बुक नंबर सेम है 5.22। ये भी 2 पार्ट का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में क्या क्या चीज़ें दी है हमें ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। Mohan started business on 31st March 2018 with a capital of 10,000 and borrowed 3,000 from his low friend। बच्चों ये एक लाइबिलिटी बन गई। He earned a profit 5,000 rupees during the year ended 31st March 2019 and withdrawal cash 4,000 for personal use। What is his capital on 31st March 2019? ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ गिवन है। उन चीज़ों को पहले हम लिख लेते हैं। हमारे पास बच्चों ओपनिंग कैपिटल यहाँ गिवन है। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है 10,000 रुपीज़। देन उसके बाद प्रॉफिट हमारे पास है। प्रॉफिट है बच्चों 5,000 रुपये का, सॉरी। इसके बाद उसने लोन लिया है फ्रेंड से
फ्रेंड से लोन लिया है। लोन कितने रुपए का लिया बच्चों? उसने 3000 रुपीज़ का। और ये आप जानते हो ये भी आपकी एक लाइबिलिटी होती है लोन। देन उसके बाद उसने ड्राइंग्स भी करी है बच्चों। ड्राइंग्स कितनी करी है? 4000 रुपये की फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, तो बच्चों ओपनिंग कैपिटल तो दिए, अब आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। तो आप जानते हो क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस यहाँ चलिए प्रॉफिट दिया है तो इसको पहले प्रॉफिट कर लेते हैं। प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, या आगे पीछे भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओपनिंग कैपिटल कितनी है बच्चों? ओपनिंग कैपिटल 10,000 रुपीज़ है, प्लस एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं है, प्लस प्रॉफिट हमारे पास 5,000 रुपये का है, और उसकी ड्राइंग्स बच्चों 4,000 रुपये की है। इस अमाउंट को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 11,000 रुपये बच्चों उसकी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है बच्चों, ये पार्ट ए था। अब इसके बाद पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी क्या बोल रहा है, क्या सॉल्व करना है। पार्ट बी में बच्चों दिया है महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल 15,000 ऑन 1 अप्रैल 2018. ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000. ही ऑज 2,500 रुपीज़ टू सप्लायर फॉर गुड्स। बच्चों ये भी एक तरह की लाइबिलिटी होती है। व्हाट इज़ द टोटल असेट्स इन द बिजनेस ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है बच्चों, तो इसको करके देखते हैं इसमें क्या कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दी हुई है पार्ट बी में। ओपनिंग कैपिटल दी है बच्चों 15,000 की। ठीक है, प्रॉफिट दिया है बच्चों 3,000 का, यहाँ तक ठीक है। अब इसने लिखा है ही ऑज 2,500 फ्रॉम फ्रेंड, है ना, फ्रॉम सप्लायर। उसने सप्लायर से ये सामान लिया है 2,500 रुपये, मतलब ये भी उसने एक लाइबिलिटी बना ली है बच्चों। ये भी क्या बन गई आपकी लाइबिलिटी। और आपको अब इसमें आपको निकालनी है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो ठीक है बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल हम लोग निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में कैसे निकलेगी बच्चों? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, क्योंकि ना तो ये कोई चीज़ें नहीं दी है, एडिशनल कैपिटल भी नहीं है, ड्राइंग्स भी नहीं दी है। तो आप क्या लिखोगे? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो बच्चों यहाँ देखिए ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारे पास? 15,000 रुपये की, 15,000, प्लस प्रॉफिट कितने का है? 3,000 रुपये का। तो इसका ओपनिंग कैपिटल का आंसर कितना आएगा आपका? 18,000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है, अब इससे हम टोटल असेट्स निकाल लेते हैं। तो टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब देखो बच्चों यहाँ उसकी कैपिटल कितनी है? 18,000। जी हाँ, यहाँ उसकी कैपिटल कितनी है? 18,000, प्लस लाइबिलिटी उसने कितने रुपए की बनाई थी? ये देखियो 2,500 रुपये की उसने लाइबिलिटी बना ली थी बच्चों। तो यहाँ अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसकी टोटल असेट्स कितनी आएगी? 20,500। टोटल असेट्स कितने आएगी? 20,500। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, और इसके लिए भी पेज नंबर सेम है 5.22। इसको सॉल्व करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन आपके साथ शो कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा बच्चों। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 with a capital of 25,000 and a loan 12,500 borrowed from Sham. During 1819 he had introduced additional capital 12,500। उसने 12,500 का लोन भी ले लिया और 12,500 की एडिशनल कैपिटल भी लगाई। एंड विड्रॉ 7,500, उनने 7,500 रुपये निकाल लिए। ऑन 31 मार्च 2018 his assets were 75,000,
फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31st March 2019 एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 1819। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है बच्चों? इस क्वेश्चन में दिया है 25,000। ठीक है। उसके बाद लोन दिया है बच्चों। लोन श्याम से लिया है, तो लोन जो है शाम से कितना लिया है? 12,500 का लोन लिया है। तो आप जानते हो ये आपकी लाइबिलिटी है। ठीक। उसके बाद एडिशनल कैपिटल कितनी है? एडिशनल कैपिटल भी 12,500 की है बच्चों। ठीक है, सारी गिवन इन्फॉर्मेशन है। ड्राइंग्स उसने कितनी करी है? ड्राइंग्स उसने कर ली है 7,500 रुपीज़ की। ठीक है बच्चों। तो और टोटल असेट्स आपको कितना दिया है? टोटल असेट्स आपको दिया है बच्चों 75,000। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। तो आप क्या निकालोगे? आप सबसे पहले इससे क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे। तो ये निकलेगी आपकी टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब देखिए टोटल असेट्स तो आपके पास 75,000 दी है बच्चों। उसके बाद कैपिटल आपको निकालनी है और लाइबिलिटी आपके पास कितनी है? 12,500 की। अभी कैपिटल को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल ट्रांसफ़र हुई 75,000 माइनस 12,500। तो बच्चों कैपिटल आपके पास कितनी आ गई? बताइए। कैपिटल आ गई आपके पास 62,500। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे बच्चों, है ना। क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला आप लोग जानते हो। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल अगर कोई है तो, माइनस ड्राइंग्स अगर की है तो, और प्लस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, इसमें प्रॉफिट हमको बताना है। यहाँ देखिए हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल है 62,500 रुपीज़ की। ठीक। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 25,000 रुपये की है, ये रही बच्चों। उसके बाद एडिशनल कैपिटल भी उसने 12,500 रुपये लगाई थी, ये भी सही है। और ड्राइंग्स भी उसकी 7,500 रही। और प्रॉफिट हमें निकालना है जिसको हम सपोज कर लेते हैं x। ठीक है, तब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 62,500 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो बच्चों, ये आएगा आपका 5,000 रुपीज़। 25 प्लस 5,000 प्लस x। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, तो ये आएगा आपका 30,000 प्लस x। 62,500 इज इक्वल टू 30,000 प्लस x। तो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 62,500 माइनस 30,000। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज़ 32,500। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 ओवर होता है बच्चों। अब बहुत जल्द न्यू वीडियो आपको मिलेगा, चैप्टर नंबर 6 रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नई वीडियो अपलोड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।